फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स में यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है यूनिट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो कितने सिस्टम में करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे वैसे क्वांटिटी जो हम लोग जानते हैं, वैसे क्वांटिटी जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एपेटस। फिजिकल एपेटस कर सकते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एपेटस एज अ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसा बोला गया है कि वैसे क्वांटिटी जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं फिजिकल एपेटस। मतलब क्या है? फिजिकल एपेटस एज अ इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि सिस्टम बोला गया है, जैसा कि बोला गया है हमारे डिफिनीशन में कि फिजिकल क्वांटिटी में हम किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करेंगे और उसकी जो वैल्यू आएंगे विद एक्यूरेसी, उसको ही हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग किसी भी रॉड को मेजरमेंट करते हैं, यह 2 मीटर का रॉड होगा, इसे हमें क्या कर सकते हैं? यह हमारा रॉड है, इसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यह फिजिकल क्वांटिटी है। और वैसे क्वांटिटी जिसको कि हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके। उसके अलावा जो भी क्वांटिटी होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सौरो, यह क्या है? यह मेजरेबल नहीं है, इसलिए यह क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मतलब क्या है? हैप्पीनेस और सौरो यह क्या है? यह फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे, बिकॉज ये मेजरमेंट नहीं किए जा सकते हैं। ओके, बिकॉज हमारे डिफिनीशन में बोला गया है फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी शुगर लेते हैं, कोई शुगर लेते हैं 2 kg, 4 kg, 5 kg, और अगर हमें बोला जाए कि आसमान में स्टार कितने हैं, आसमान में स्टार कितने हैं, जबकि हम जानते हैं कि वह काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जानते हैं कि जो हमारा स्टार है वह सनलाइट के कारण हम देख पाते हैं। अगर मान लेते हैं कि कुछ पोर्शन, ये पोर्शन हम लोग काउंट करके आगे की ओर चले गए और सनलाइट के कारण यहाँ पे एक स्टार और आ गया, इसका मतलब क्या है? हमारा जो एक्यूरेसी है वह क्या है? सही नहीं है। तो वह क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि कोई ट्री से पत्ते गिरते हैं, अगर कोई ट्री से पत्ते गिर रहे हैं, अगर हम लोग काउंट करते हुए जा रहे हैं और फिर अगर एक सब ट्री जो पत्ते हैं यहाँ पे आके गिर गए, इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी सही नहीं है। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जिसको कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किए हैं। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एपेटस एज ए इंस्ट्रूमेंट। वह क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद हैप्पीनेस और ये सब क्या है? जो हमारी फीलिंग है जिसको कि हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, वह क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ओके। अब बात हम लोग करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। बात हम लोग अभी जस्ट किए हैं कि वैसे क्वांटिटी जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम किसी को मेजरमेंट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसके क्या है? 2 पार्ट होंगे, एक होंगे मैग्नीट्यूड, एक होंगे यूनिट। एक पार्ट होंगे मैग्नीट्यूड, एक होंगे यूनिट। जैसे बोला गया है कि यह ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? 2 kg है, यह मेजरेबल है। मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड 2 है और केजी क्या है? आपका यूनिट है। अगर हम बात करते हैं, अगर यूनिट डिफाइन नहीं किया जाए तो यह क्या है? 2 क्या होगा? इसका हाइट होगा, लेंथ होगा, मास होगा, क्या होगा? ये नहीं जानते। इसलिए यूनिट क्या है? इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए। और उसके एप्रोप्रिएट जो सिस्टम होते हैं उसके तहत हम लोग मेजरमेंट करेंगे। मान लेते हैं 2 kg ना लिख के हम लोग क्या किए? 2 ग्राम लिख दिए।
तो 2 केजी और 2 ग्राम में बहुत डिफरेंस होंगे। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए यूनिट क्या है, मोर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो क्या होगा, विथ मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट, मतलब क्या होगा, उसके जो क्वांटिटी होंगे उनके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, यूनिट होगा, जो कि एन जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह क्या है, यूनिट है। मान लेते हैं, जस्ट अभी एग्जांपल लिए हैं ऊपर, यह क्या है, 2 केजी है, यह क्या है, 2 केजी है। तो 2 क्या है, यह न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यूनिट क्या है, यह केजी है। इसका मतलब क्या है, एन जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी जो है उसको रिप्रेजेंट करके गया है यू से, जिसको कि नाम होता है यूनिट, इसका नाम होता है यूनिट। तो उन्होंने क्या किया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उनके पास मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा। विदाउट यूनिट हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि वह क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बोला है कि अगर यह ऑब्जेक्ट है या 2 केजी है, अगर हम केजी को नहीं लिखे, ये 2 क्या होगा ये हम नहीं डिफाइन कर सकते, हाइट होगा, लेंथ होगा, क्या होगा ये डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए यूनिट मोर इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट इम्पोर्टेंट रोल, मेजरमेंट करने के लिए यूनिट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले यूनिट को डिफाइन करने से पहले हम लोग टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होते हैं ड्राइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ने जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टाइप को जानते हैं तो क्या है, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, हम जानते हैं बेसिक, यह क्या है, बेसिक होते हैं। या क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर etc जो होते हैं वह क्या होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। बिकॉज डिफिनेशन बोला गया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसको कि हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द टर्म ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी को। और एक होता है ड्राइव क्वांटिटी, इसमें क्या है कि हम लोग वैसे क्वांटिटी जिसको कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे क्या है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, यह सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, एग्जाम्पल है ड्राइव क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं, और जिसके कारण हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक होते हैं या विदाउट किसी हेल्प से एक्सप्रेस होते हैं, और ड्राइव क्वांटिटी जो होते हैं वह फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, अभी हम लोग ने टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप दो होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल, एक होते हैं ड्राइव। और फंडामेंटल जो होते हैं वह फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं, और ड्राइव का होते हैं वह डिपेंडेंट होते हैं किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग ने बात किया है। उसके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल और एक होते हैं ड्राइव। तो फंडामेंटल हम लोग ने बोला है क्या, वो इंडिपेंडेंट होता है, और ड्राइव डिपेंडेंट होता है किस पे, फंडामेंटल पे। तो हम लोग ने क्या लिखे, तो जब इसे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ने डिफाइन इससे पहले कर चुके हैं कि वैसे क्वांटिटी जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए यूनिट मोर इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। जैसा क्या है, टू मेजर ए क्वांटिटी वी ऑलवेज कंपेयर इट विद द सम रेफरेंस स्टैंडर्ड, such a standard is called a unit of the quantity। ओके, मतलब क्या है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लेते हैं उसे कंपेयर करते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट से जिसका कि कुछ डिफाइन किया गया होता है कि उसका वैल्यू क्या होता है, तो यह यूनिट होता है। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द established standard used for the comparison of the given physical quantity।
इसका मतलब क्या है, जो यूनिट है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी अदर क्वांटिटी से जिसका की वैल्यू स्पेसिफाई होते हैं। बात करते हैं, हम लोग ने अभी जस्ट बात किया है फिजिकल क्वांटिटी को के बारे में, जब क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग ने जो मेजरमेंट किए हैं उसके बारे में हम लोग ने डिफाइन किया है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे दो टाइप हैं, एक क्या है फंडामेंटल, एक होते हैं ड्राइव। तो वैसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं वह कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट, और जो ड्राइव यूनिट होते हैं जिसको कि ड्राइव क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, जैसे एरिया, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अभी बात किए हैं लेंथ का क्या था, एल था, बिकॉज यह मीटर इसको हम लोग जानते हैं कि मीटर इसका होता है, यूनिट होता है, और हम लोग ने एम लिखा है। और जब हम लोग एरिया की बात करते हैं किसी भी रेक्टेंगल सरफेस का, तो क्या होगा, इसका एरिया एल गुना बी होता है, और यह क्या होगा, मीटर गुना मीटर हो गया। तो आपको इसका वैल्यू हो गया है मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइव यूनिट, और इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। मतलब क्या है, वैसे उन्होंने क्या लिखा है, द यूनिट इन विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मेजर्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, एंड द यूनिट यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। जैसे यह क्या था, हम अभी फिर डिफाइन करते हैं, यह क्या है, लेंथ है, लेंथ होगा, इसका क्या होगा, मीटर होगा, और इसी से जब एक रेक्टेंगल बना है तो क्या होगा, एल और एल ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया है, यूनिट को डिफाइन किया है, और जो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिफाइन किया है फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पे, हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसा कि सिस्टम ऑफ यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा, बिकॉज हम जानते हैं अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट, इसका मास 2 kg है, इसका मास क्या है, 2 kg है, और जब 2 kg मास है, ये क्या है, K फॉर किलो, इसको जब लिखेंगे तो 2000 ग्राम होंगे। मतलब क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट के दो यूनिट होंगे जब उसके न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाएंगे। भी कह सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट को हम लोग चेंज किए हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं। जैसा क्या है, जैसा हम लोग डिफाइन किए हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास 2 kg है, जब इसका हम लोग यूनिट चेंज कर रहे हैं, मतलब केजी से ग्राम में आ रहे हैं, उसके वैल्यू हो रहे हैं 2000 ग्राम। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ द क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस in different system, the different unit system used for measuring the quantities in terms of unit। मतलब क्या है, जो यूनिट है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट से करते हैं, और उस जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्या किया है, एक ही ऑब्जेक्ट का वेट, एक ही ऑब्जेक्ट का मास, एक ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, और उसी को जब हम लोग जब सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किए हैं, जब उसका यूनिट को हम लोग ने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया है 2000 ग्राम। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा है, और अपने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट पे आते हैं। जैसा कि हम लोग ने एक मेमोरी मैप बना के रखा है, यह क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसके 4 टाइप होते हैं, एक होते हैं सीजीएस, एक होते हैं एफपीएस, एक होते हैं एमकेएस सिस्टम, और एक होते हैं एसआई सिस्टम होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है वह क्या है, सीजीएस सिस्टम है, दूसरा क्या है, एफपीएस सिस्टम है, और तीसरा क्या है, एमकेएस सिस्टम है, और चौथा क्या है, एसआई सिस्टम है। जब सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं, सीजीएस यह क्या है, सीजीएस है, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इसके कुछ फुल फॉर्म होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम स्टैंड फॉर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकेंड। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, सीजीएस को सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम, यह हमारा सीजीएस सिस्टम एक तरह का मेजरमेंट करने का एक सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम एक मेजरमेंट करने का सिस्टम है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकेंड। तो हम लोग जब बात करते हैं, सी क्या है, सेंटीमीटर है, मतलब क्या है, सेंटीमीटर लेंथ को बता रहा है, जी जो है
वह क्या है, आपको ग्राम है, मतलब क्या है, मास के बारे में बता रहा है। और टाइम क्या है, यह आपका सीजीएस, एस जो होगा वह क्या है, एस जो है वह आपका सेकंड है, जो कि टाइम के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, लेंथ, मास और टाइम के बारे में सीजीएस सिस्टम को कुछ इस तरीका से डिफाइन किया गया है। जब दूसरा आया है सिस्टम एफपीएस, से जब हम लोग आते हैं एफपीएस पे आते हैं, तो एफ, पी और एस ये क्या है, फुट होंगे, पाउंड होंगे और सेकंड होंगे। मतलब क्या है, ये जो है वो आपको लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं, यह क्या है, मास को डिफाइन कर रहे हैं, और यह क्या है, टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग ने क्या देखा है, सीजीएस सिस्टम को हम लोग ने लिखा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मतलब क्या है, सी जी एस। और यह क्या है, यह डिफाइन करता है लेंथ को, यह डिफाइन करता है मास को, और यह डिफाइन करता है टाइम को। उसी तरीका से आते हैं, यह क्या है, फुट, पाउंड, सेकंड, मतलब क्या है, फुट डिफाइन कर रहा है लेंथ को, पाउंड डिफाइन कर रहा है मास को, और सेकंड डिफाइन कर रहा है टाइम को। वैसे क्या है, मीटर, मीटर क्या है, मीटर जो है लेंथ को डिफाइन कर रहा है, किलोग्राम जो है वह मास को डिफाइन कर रहा है, और सेकंड क्या है, वह टाइम को डिफाइन कर रहा है। तो हम लोग ने क्या किया है, सीजीएस सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। दूसरा होता है फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम, और तीसरा क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। मतलब क्या है, जब सीजीएस सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें किस लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, तथा समय को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। वैसे क्या है, एफपीएस में क्या है, फुट, पाउंड, सेकेंड। मतलब क्या है, एफपीएस में, एफपीएस वैसा सिस्टम है जिसमें कि हम लोग लेंथ को फुट फुट में, मास को पाउंड में, तथा समय को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। यह क्या है, एफपीएस सिस्टम। सिमिलरली एमकेएस सिस्टम जो है, वह एमकेएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें कि हम लोग लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। यह हमारे 3 सिस्टम थे जिसको कि हम लोग ने डिस्कस किया। इसमें हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग देखा है कि लेंथ को हम लोग ने जब सीजीएस में थे तो सेंटीमीटर में किए, फुट जब एफपीएस में थे तो फुट में किए, और जब एमकेएस में आए हैं तो मीटर में किए हैं। और जब हम लोग उसी में मास की बात करते हैं तो सीजीएस में हम लोग मास को ग्राम में एक्सप्रेस किए, एपीएस में पाउंड में एक्सप्रेस किए, और एमके सिस्टम में मास को हम लोग ने किलोग्राम में एक्सप्रेस किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह तीनों में लास्ट में सेकंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि टाइम का जो होगा यूनिट वह क्या होगा, सेकंड होगा। तो हम लोग ने क्या किया है, सीजीएस सिस्टम, लेंथ, मास, टाइम पे हम लोग ने डिस्कस किया है। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ और मोर इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट पे आते हैं। जो हमारा टाइप है सिस्टम ऑफ यूनिट का, वह क्या है, लेंथ एसआई सिस्टम। इसका की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हमारे ये यूनिट है वह कंप्लीट कंट्री में इस सिस्टम का हम लोग कंप्लीट यूज करते हैं इन दी वर्ल्ड। जैसा क्या है, लेंथ में मीटर, एम मास क्या है, किलोग्राम, टाइम क्या है, सेकंड, टेम्परेचर क्या है, केल्विन, करंट क्या है, एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल। मतलब क्या है, एसआई सिस्टम में हम लोग लेंथ को मेजरमेंट करेंगे मीटर में, मास को किलोग्राम में जिसको कि हम लोग बोलते हैं केजी बोलते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एस लिखते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं जो कि कैपिटल के लिखते हैं, करंट को हम लोग एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं जिसका कि कैपिटल ए लिखते हैं, कैंडेला को हम लोग, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में करते हैं जो कि सीडी बोलते हैं, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस माने मोल, यह क्या है, मोल में करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एसआई सिस्टम के 7 मेन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट है जिसको कि हम लोग यूज करेंगे। और यह क्या है, इसका हम जानते हैं कि फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके कारण ये कंप्लीट जो हमारे यूनिट हैं वह कंप्लीट वर्ल्ड में यूज होते हैं। और इसके साथ एक और आ रहे हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेडियन में करते हैं, सॉलिड एंगल को हम लोग करते हैं स्टेडियन में करते हैं। मतलब क्या है कि ये आपका एक प्लेन एंगल है थीटा,
डेट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इसको हम लोग करते हैं मेजरमेंट रेडियन में करते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल हमारा कुछ ये होगा, डेट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्टेडियन में करते हैं। ये हमारे क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट के मेमोरी मैप हैं जिसको कि हम लोग ने पढ़ा है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग ने लिया है, अभी डिस्कस किया है। ऐसा सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। और इसमें क्या होते हैं, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं। मतलब क्या है, हम लोग जो 7 यूज किए सो, और ये 2 जो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है। और ऐसा सिस्टम जो है लॉजिकली वह सुपीरियर होते हैं ऑल दी अदर सिस्टम, बिकॉज इसे हम लोग यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इसलिए एसआई सिस्टम हमारे फिजिक्स में मोर इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम लोग सभी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एसआई सिस्टम में ही करते हैं। क्या किया है हम लोग ने, जो 7 की बात किया था, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ क्या होगा, उसका यूनिट मीटर होगा, मास किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, किलोग्राम को करते हैं केजी से, सेकंड को करते हैं एस से, एम्पियर को करते हैं कैपिटल एस से, केल्विन को करते हैं के से, कैंडेला जो होते हैं उसको हम सीडी से करते हैं और मोल को हम लोग करते हैं MOL। ओके। और 2 सप्लीमेंट्री एंगल क्वांटिटी होते हैं, जो एक होते हैं प्लेन एंगल, एक होते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम लोग करते हैं रेडियन में और इसे करते हैं हम लोग स्टेडियन में। और रेडियन का जो होता है यूनिट वो क्या होता है, रेडियन को हम लोग RAD से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेडियन को SR से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी के कुछ यूनिट थे जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और उसके कुछ सिंबल हैं जिसके बारे में हम लोग ने क्या किया है, डिस्कस किया है। ये हमें कंप्लीट याद रखना पड़ेगा कंप्लीट फिजिक्स में, बिकॉज हम जानते हैं कि जितने भी बिकॉज हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लोग एसआई सिस्टम में ही करते हैं। ओके। क्या किया है, एक सिंपल ड्राइव क्वांटिटी के बारे में डिफाइन किया है। जैसे एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम होते हैं क्या होते हैं, इसको हम लिखते हैं L गुना बी गुना एच, L गुना बी गुना एच होते हैं, या क्या होते हैं मीटर क्यूब। वेलोसिटी होते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, यह क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होते हैं एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम, ये क्या है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीका से हम लोग ने क्या किया है, ये कंप्लीट क्या है ड्राइव क्वांटिटी है जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। उसके फॉर्मूला को फिजिकल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया है। और जो उसके होते हैं यूनिट वो होते हैं, जैसे कि फोर्स की, अगर फोर्स की हम लोग बात करते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक होता है न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या है ड्राइव होते हैं और ये हमारे एसआई सिस्टम में होते हैं। वैसे क्या है प्रेशर की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होते हैं। एनर्जी जो होते हैं न्यूटन मीटर या जूल होते हैं। ये हमारे क्या है सम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर रखा है। जो हमारा ये क्या है एक्सप्रेशन है, फिजिकल फॉर्मूला है, और यह क्या हमारा यूनिट है, ये हमारा यूनिट है जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। ऐसे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके कंप्लीट फिजिकल फॉर्मूला के बारे में, एक फॉर्मूला के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ओके। एक और बात करते हैं, जब पावर 10 टू अगर 100 होते हैं तो 10 टू पावर 2 लिखते हैं हम लोग। 1000 होते हैं तो लोग लिखते हैं 10 टू पावर 3 लिखते हैं। तो सिमिलरली कुछ ऐसे पावर होते हैं जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। यह क्या है 10 टू पावर -15, इसको बोलते हैं हम लोग फेम्टो बोलते हैं और स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 टू पावर -12 इसको बोलते हैं पिको, और यह क्या है स्मॉल p है,
-9 होते हैं जब 10 के, तो उसको बोलते हैं नैनो और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से करते हैं। और 10⁻⁻6 होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो और उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻³ इसको हम लोग बोलते हैं मिली, इसको बोलते हैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻² से हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटीमीटर या सेंटी बोलते हैं, उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10⁻⁻1 पे आते हैं तो क्या होता है डेसी, मतलब क्या है स्मॉल डी। 10⁻1 आते हैं डेका, उसको लोग लिखते हैं डीए लिखते हैं। और 2 आता है तो बोलते हैं हेक्टो, एच होता है। और 3 आता है तो बोलते हैं किलो, मतलब के लिखते हैं। 6 आएंगे तो बोलेंगे मेगा, और जब 9 आएंगे तो बोलेंगे गीगा। और टेट्रा होते हैं जब हम लोग 10⁻12 की बात करते हैं, और जब 15 आएंगे तो बोलेंगे पेटा, टेटा, टेरा और पेटा। ये हमारे कुछ प्रीफिक्स हैं और फिर एब्रिविएशन है जो कि 10 पावर जो होते हैं उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। ये हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट है जब हम न्यूमेरिकल पे अप्रोच करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम लोग ने क्या पढ़ा है? हम लोग ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है, उसके टाइप के बारे में पढ़ा है। और उसके बारे में हम लोग ने क्या किया है, जो हम लोग ने पढ़ा है यूनिट और उसके सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग ने पढ़ रखा है आज। तो हम लोग आज सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़े हैं और उसमें एक मेन टॉपिक है एसआई यूनिट, इस पे हम लोग ने डिस्कस किया है, जो कि हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट है जब हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।